आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आज अगर हमारे लिए कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ आप है। हमारे कहने पर पहन लीजिए। मेरा कौन? आज अगर किसी को ये डॉक्टर लैब कोट पहनने का हक है तो सिर्फ तुम्हें। आप बहुत अच्छी लग रही हो। चॉकलेट हमारे लिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। इस हॉस्पिटल में आने के लिए भी लाइन लगती है। तुम कैसे अंदर आ गई? तुम्हारी वजह से उस बच्ची की जान जाने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स और मेरे बेटे ने उसकी जान बचा ली, वरना आज मैं तुम्हें जेल भेजती। थैंक यू भोलेनाथ। अच्छा हुआ चाचा जी इनके आने के पहले ही चले गए, वरना अगर इन्होंने उनके साथ देख लिया होता तो बड़ा कांड हो जाता। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम ये देख रहे थे कि इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा वार्ड है क्या जहां बीमार सोच, बीमार उसूलों का इलाज होता, क्योंकि आपके बेटे को ना उसकी सख्त जरूरत है। अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लो तुम। जो ब्लडी उम्र में आप हमसे बड़ी हैं, गाली दे के इतना नीचे मत गिरिए कि हमारी नजरों में फिर कभी उठ ना पाए। How dare you? आंटी जी, हम उन लोगों में से नहीं है जो ऊंची आवाज से डर जाए, लेकिन हाँ, डर तो आपका बेटा कीर्तन गया था। उस बच्चे को देख के उसके हाथ वैसे थर थर कांप रहे थे। और मानना पड़ेगा, लकी तो है वो कि उसे आप जैसी माँ मिली है जो उसे इतना प्यार करती है। लगता है कि वो डॉक्टर वाली डिग्री भी ना प्यार से तोहफे में दी होगी आपने, क्योंकि ना तो उसके पास डॉक्टर वाली अकल है और ना ही कॉन्फिडेंस। अब भले ही दुनिया से कुछ भी कह, लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि वो प्रोसीजर हमने किया है। उस बच्चे की जान हमने बचाई है, आपके बेटे ने नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर डॉक्टर करे तब प्रोसीजर कहलाता है, अगर कोई और करे तो उसे मर्डर कहा जाता है। इसी चीज को लेकर मैं तुम्हें जेल भेज सकती थी। इस बार तो तुम बच गई, पर अगली बार तुम्हें भोलेनाथ जी भी मुझसे नहीं बचा पाएंगे। भले ही हम अभी डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द बन जरूर जाएंगे। हमने अपना नीट क्लियर कर लिया है, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा हमारा। लेकिन आपके बेटे का क्या? डॉक्टर वाली डिग्री तो है, लेकिन नॉलेज वो कहाँ है? मेरे बेटे की चिंता तुम मुझ पर छोड़, अपनी चिंता करो। मैंने कई बार देखा है, अक्सर जो लोग दूसरों को मुफ्त का ज्ञान बांटते रहते हैं ना, उनके पास मेडिकल कॉलेज में देने के लिए फीस के पैसे ही नहीं होते।
सच कहा ना मैंने? अपने औकात से बहुत बड़ा सपना देख रही हो तुम। छोड़ दो वरना बहुत दर्द होगा। ये कोट किसका पहना है तुमने? डॉक्टर शिव का? इसका मतलब तुम सिर्फ मर्डरर ही नहीं, चोर भी हो। तुम जानती भी हो डॉक्टर शिव कौन है? हाँ? तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। तुमने कहा था कि भोलेनाथ के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। जो इस पूरे ब्रह्मांड का करता धरता है, आपकी या किसी और की क्या हस्ती, जो उस आदिदेव भोलेनाथ महादेव के मंदिर का करता धरता हो। तो डॉक्टर शिव के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम रास्ते की धूल हो और डॉक्टर शिव इंडिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कोट को पहनना तो दूर, इसे छूने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। डॉक्टर बनना चाहती हो ना तुम? आई विल मेक श्योर कि किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो किया, उसके दरवाजे पर भी खड़ी नहीं हो पाओगी तुम। क्या हुआ मैम? कौन है ये? कोई नहीं, पागल लड़की है, सोचती है कि ये डॉक्टर बन सकेगी। इस लड़की के वजह से घाट पर वो बच्चा मरने वाला था, इसके पागलपन की वजह से। और अब ये डॉक्टर शिव का कोट चुरा रही है। निकालो इसे। मैंने कहा निकालो इसे। डॉक्टर बनना चाहती हो ना? ट्रस्ट मी, डॉक्टर बनने का सपना देखती हो ना, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये डॉक्टर शिव को दे देना। ओके मैम। भरोसा रखो मेरी बातों का, ट्रस्टी हूं। तुम्हारा ये ट्रस्ट तो कभी नहीं तोड़ूंगी मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी हो के इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही है। छोड़ गई। डॉक्टर बनना चाहती हो ना तुम? आई विल मेक श्योर कि तुम डॉक्टर कभी ना बन पाओ। देखिए, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने।